भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए है, जो महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में दिया गया। अर्जुन, जो पांडवों में से एक थे, युद्ध शुरू होने से पहले अपने भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों को देखकर मोह, शोक और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए जीवन, आत्मा और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने धर्म को निभाते हुए युद्ध करना पुण्य का कार्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। भगवान ने कर्म योग का महत्व समझाया, यह कहते हुए कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है। जन्म और मृत्यु एक चक्र है और आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। यही समत्व योग है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है, मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। भगवान ने कहा कि समर्पण और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आने वाला व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, और ध्यान योग, ध्यान का मार्ग के महत्व को बताया। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस और उनकी माया का वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को उनसे ऊपर उठने की शिक्षा दी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 3 गुणों से युक्त संसार से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें सच्चे मन से भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन को उनके लिए समर्पित कर देना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। आत्मा अमर है और सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ भगवान की शरण में आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हर मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक और जीवन जीने का मार्गदर्शन है।